हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं अहोई अष्टमी का शुभ मुहूर्त, पूजा का शुभ समय, महत्व, अहोई अष्टमी की पौराणिक व्रत कथा और अहोई अष्टमी की पूजन विधि के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी अहोई अष्टमी या आठे कहलाती है। यह पर्व दीपावली से ठीक एक सप्ताह पूर्व आता है। अहोई अष्टमी भी महिलाओं का विशेष पर्व माना जाता है। इसमें महिलाएं व्रत उपवास करती है। अहोई अष्टमी देवी अहोई को समर्पित त्योहार है, जिन्हें अहोई माता के नाम से जाना जाता है। महिलाएं अपनी संतानों की लंबी आयु और परिवार की सुख समृद्धि के लिए व्रत रखती हैं। अहोई अष्टमी का व्रत छोटे बच्चों के कल्याण के लिए रखा जाता है। इसमें अहोई देवी के चित्र के साथ सेई और सेई के बच्चों के चित्र भी बनाकर पूजे जाने की परंपरा रही है। इसमें भी पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। अहोई अष्टमी मूलतः माताओं का त्योहार है, जो इस दिन अपने पुत्रों के कल्याण के लिए अहोई माता का व्रत करती हैं। परंपरागत रूप से यह केवल बेटों के लिए किया जाता था, लेकिन अब माताएं अपने सभी बच्चों के कल्याण के लिए इस व्रत का पालन करती है। माताएं अहोई देवी की पूजा अत्यंत उत्साह के साथ करती हैं और अपने बच्चों के लिए लंबे, सुखी और स्वस्थ जीवन की प्रार्थना करती हैं। वे चंद्रमा या तारों को देखने और पूजा करने के बाद ही उपवास तोड़ती हैं। यह दिन निसंतान दंपतियों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन पुत्रवती स्त्रियां निर्जल व्रत रखती हैं और शाम के समय दीवार पर 8 कोनों वाली एक पुतली बनाती है। पुतली के पास ही स्याऊ माता और उसके बच्चे भी बनाए जाते हैं। इसके अलावा निसंतान महिलाएं भी संतान प्राप्ति की कामना से अहोई अष्टमी का व्रत करती हैं। यह व्रत करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद अष्टमी तिथि को पड़ता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अहोई अष्टमी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अहोई अष्टमी का पर्व 17 अक्टूबर 2022 सोमवार के दिन है। अहोई अष्टमी की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 17 अक्टूबर 2022 को शाम 5:57 से शाम 7:12 तक। कुल अवधि 1 घंटा 15 मिनट है। गोवर्धन राधा कुंड स्नान 17 अक्टूबर 2022 को है और तारों को देखने के लिए सांझ का समय 17 अक्टूबर 2022 को शाम 6:20 पर है। और अहोई अष्टमी के दिन चंद्रोदय का समय 17 अक्टूबर 2022 को रात्रि 11:35 पर है। कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 17 अक्टूबर 2022 को सुबह 9:29 पर और कार्तिक कृष्ण अष्टमी तिथि का समापन होगा 18 अक्टूबर 2022 को सुबह 11:57 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की पूजन विधि के बारे में। अहोई अष्टमी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र के साथ उसे हर परेशानी से बचाने के लिए किया जाता है। माना जाता है कि जो भी महिलाएं अहोई अष्टमी का व्रत रखती है, उसके पुत्र को लंबी आयु की प्राप्ति होती है, साथ ही उसके जीवन में सुख और समृद्धि का वास होता है। अहोई अष्टमी के दिन सूर्योदय से पहले उठें और स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक साफ चौकी लेकर उस पर गंगा जल छिड़के और शाम के समय दीवार पर गेरू से अहोई माता का चित्र बनाना चाहिए। इस चित्र में स्याऊ माता और उनके 7 पुत्र अवश्य होने चाहिए। अहोई माता का चित्र स्थापित करने के बाद चौकी के एक तरफ करवा और दूसरी तरफ कलश स्थापित करें। इसके बाद एक चांदी की अहोई बनाएं और हर साल व्रत पर इसमें चांदी के 2 मोती अवश्य डालें। चांदी से बनी अहोई को भी चौकी पर रखें। इसके बाद रोली कुमकुम से दीवार पर बने चित्र में अहोई माता को तिलक करें और अक्षत लगाएं। अहोई माता को तिलक करने के बाद चित्र में जो भी लोग हैं सभी का इसी प्रकार से तिलक करें। इसके बाद अहोई माता को फूलों का हार अर्पित करें, एक दीप जलाएं, माँ को फल अर्पित करें। इसके साथ ही
सास के लिए थाली तैयार करें जिसमें वस्त्र और श्रृंगार का सामान अवश्य होना चाहिए। इसके बाद एक चावल की कटोरी में मूली और सिंगाड़े और पानी से भरा हुआ एक करवा या लोटा रखिए। अगर यह करवा चौथ का है तो ज्यादा अच्छा है। इसके बाद अहोई अष्टमी की कथा सुने। कहानी सुनते समय हाथ में लिए गए चावलों को साड़ी के पल्लू से बांध ले। इसके बाद अहोई माता को 14 पूरी और 8 पुओं का भोग लगाए। अंत में तारों की छाव में चावलों के साथ अर्घ्य दे। माता को अर्पित किया गया भोजन किसी गाय को खिला दें और इस दिन किसी ब्राह्मण को भोजन अवश्य भेजें। इसके बाद अहोई माता से पूजा में हुई किसी भी गलती के लिए क्षमा याचना करें और अपने व्रत को सफल बनाने की प्रार्थना करें। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें अहोई अष्टमी की पौराणिक व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में एक शहर में एक साहूकार के 7 लड़के रहते थे। साहूकार की पत्नी दिवाली पर घर लीपने के लिए अष्टमी के दिन मिट्टी लेने गई। जैसे ही मिट्टी खोदने के लिए उसने कुदाल चलाई, वह सही की मान में जा लगी जिससे कि सही का बच्चा मर गया। साहूकार की पत्नी को इसका काफी पश्चाताप हुआ। इसके कुछ दिन बाद ही उसके एक बेटे की मौत हो गई। इसके बाद एक एक करके उसके 7 बेटों की मौत हो गई। इस कारण साहूकार की पत्नी शोक में रहने लगी। एक दिन साहूकार की पत्नी ने अपनी पड़ोसी औरतों को रोते हुए अपने दुख की कथा सुनाई, जिस पर औरतों ने उसे सलाह दी कि यह बात साझा करने से तुम्हारा आधा पाप कट गया है। अब तुम अष्टमी के दिन सई और उसके बच्चों का चित्र बनाकर माँ भगवती की पूजा करो और क्षमा याचना करो। भगवान की कृपा हुई तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऐसा सुनकर साहूकार की पत्नी हर साल कार्तिक मास की अष्टमी को माँ अहोई की पूजा व व्रत करने लगी। माता रानी की कृपा से साहूकार की पत्नी फिर से गर्भवती हुई और उसके कई साल बाद उसके फिर से 7 बेटे हुए। तभी से अहोई अष्टमी का व्रत चला आ रहा है। बोलिए अहोई माता की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः।